वीडियो में हम जानेंगे चंद्रयान 1, 2 और 3 के बारे में। तो जितने भी प्रश्न और उत्तर बन सके हैं चंद्रयान से संबंधित वह सभी इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जैसे जानेंगे कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 में कब मनाया गया है, विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार किसे दिया जाएगा, रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जानते हैं, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है, मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जानते हैं, इत्यादि महत्वपूर्ण प्रश्न जानेंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जा सकता है और पूछा जा रहा है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के निशान कॉल पे सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न संख्या है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 कब मनाया गया है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 में पहली बार मनाया जा रहा है। यह कब मनाया गया है तो 23 अगस्त को मनाया गया है। भारत 23 अगस्त 2023 को चांद पर उतरने वाला चौथा देश बन गया था और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इसके उपलब्धि के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किए हैं। तो ये 2024 में 23 अगस्त को पहली बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जा रहा है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप लोग याद कर लीजिएगा। 2 नंबर प्रश्न संख्या है कि विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा तो चंद्रयान मिशन 3 को सम्मानित किया जाएगा। रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया, रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है तो रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से रितु करीधल को जाना जाता है। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है तो रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से के सिवन को जाना जाता है। जब चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया गया था उस समय के सिवन इसरो के अध्यक्ष थे। तो रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से के सिवन को जाना जाता है। मून मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है, मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जानते हैं और किन्हें कहा जाता है तो डॉक्टर माइलस्वामी अन्नादुरई को कहा जाता है। मून मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है, डॉक्टर माइलस्वामी अन्नादुरई को कहा जाता है। चलिए अब चंद्रयान 3 से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सके हैं उसके बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट नंबर प्रश्न संख्या है कि चंद्रयान 3 मिशन को कब लॉन्च किया गया था तो चंद्रयान 3 मिशन को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। 2 नंबर प्रश्न संख्या है कि चंद्रयान 3 मिशन को कहां से लॉन्च किया गया था तो चंद्रयान 3 मिशन को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। 3 नंबर प्रश्न संख्या है कि चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था तो चंद्रयान 3 को LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। 4 नंबर प्रश्न संख्या है कि LVM-3M4 रॉकेट का पहले क्या नाम था, पहले इसका दूसरा नाम था तो पहले इसका क्या नाम था तो GSLV-M के थर्ड नाम था। 5 नंबर प्रश्न संख्या है कि चंद्रयान 3 मिशन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। जब चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे। 6 नंबर प्रश्न संख्या है कि चंद्रयान 3 मिशन के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थे। 7 नंबर प्रश्न संख्या है कि चंद्रयान 3 मिशन को किसने लॉन्च किया था। चंद्रयान 3 जो मिशन था उसको किसने लॉन्च किया था तो इसरो ने किया था। भारत की स्पेस एजेंसी को इसरो कहा जाता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना कब हुआ था, इसरो की स्थापना कब हुआ था तो 15 अगस्त 1969 को हुआ था।
इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है और कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु में है इसरो का मुख्यालय। 10 नंबर प्रश्न संख्या है कि इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो 2024 में वर्तमान समय में इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। 11 नंबर प्रश्न संख्या है कि इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसरो के पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। 12 नंबर प्रश्न संख्या है कि चंद्रयान 3 मिशन में कुल कितना खर्च हुआ था? तो चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने में 615 करोड़ खर्च हुआ था। 13 नंबर प्रश्न संख्या है कि 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर उतरने वाला भारत देश बन गया है। कितना देश बन गया है? 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर उतरने वाला भारत चौथा देश बन गया था। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन चंद्रमा पर पहुंच चुका था और चौथा देश भारत बन गया था 23 अगस्त 2023 को। अब पांचवा देश जापान हो गया है। चलिए 14 नंबर प्रश्न संख्या है कि 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत कितना देश बन गया था? तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बन गया है। 15 नंबर प्रश्न संख्या है कि चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व सी रितु करिधल ने किए थे। अब चलिए चंद्रयान 2 के बारे में जानते हैं। तो 16 नंबर प्रश्न संख्या है कि चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 कहां से लॉन्च किया गया था? तो कहां से किया गया था? तो ये भी श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। तो 3 भी यहीं से लॉन्च किया गया था और 2 को भी यहीं से लॉन्च किया गया है। चलिए चंद्रयान 2 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 2 को GSLV Mk3M1 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 मिशन का चांद की सतह से कितना किलोमीटर पहले लैंडर का पृथ्वी से संपर्क टूट गया था? तो कितना किलोमीटर पहले टूट गया था? तो 2.1 किलोमीटर पहले संपर्क टूट गया था। 20 नंबर प्रश्न संख्या है कि चंद्रयान 2 मिशन में कुल कितना खर्च हुआ था? तो चंद्रयान 2 मिशन में 978 करोड़ खर्च हुआ था। 21 नंबर प्रश्न संख्या है कि चंद्रयान 2 मिशन के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो चंद्रयान 2 मिशन के समय इसरो के अध्यक्ष के सिवन थे। 22 नंबर प्रश्न संख्या है कि चंद्रयान 2 मिशन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 2019 में चंद्रयान 2 मिशन हुआ था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे। चलिए चंद्रयान 1 के बारे में अब कुछ प्रश्न जानिए। तो चंद्रयान 1 मिशन को कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 1 मिशन को 22 अक्टूबर 2008 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। 24 नंबर प्रश्न संख्या है कि चंद्रयान 1 कक्षा में कब पहुंचा था? तो चंद्रयान 1 8 नवंबर 2008 ईस्वी को पहुंचा था। चंद्रयान 1 कहां से लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 1 श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 1, 2 और 3 ये तीनों श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ही लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 1 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 1 को PSLV XL C11 से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 1 मिशन के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो चंद्रयान 1 के समय इसरो के अध्यक्ष जी माधवन नायर जी थे। 28 नंबर प्रश्न संख्या है कि भारत के किस चंद्र मिशन ने चंद्रमा के सतह पर पानी की खोज किया? तो पानी की खोज के लिए चंद्रयान 1 खोज किया था। चंद्र मिशन 1 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चंद्रयान 1 के समय भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और चंद्रयान 2 और 3 के समय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे और 1 के समय डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। चंद्रयान 1 मिशन की घोषणा कब किया गया था? चंद्रयान 1 मिशन की घोषणा किया गया था
15 अगस्त 2003 ईस्वी को किया गया था श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। चंद्रयान 1 का भार कितना था? तो चंद्रयान 1 का भार 1380 किलोग्राम था। चंद्रयान 1 मिशन का कालावधि कितना वर्ष था? तो चंद्रयान 1 का कालावधि कितना वर्ष था? तो 2 वर्ष था। चंद्रयान 1 कब कार्य करना बंद कर दिया था? चंद्रयान कब कार्य करना बंद कर दिया था चंद्रयान 1? तो 29 अगस्त 2009 को एक कार्य करना बंद कर दिया था। चंद्रयान 1 की लागत कितना था? तो चंद्रयान 1 की लागत 386 करोड़ था। चंद्रयान 1 चंद्रमा के जिस हिस्से से टकराया उसे क्या नाम दिया गया? चंद्रयान 1 चंद्रमा के हिस्से से टकरा गया था, उस हिस्से का क्या नाम दिया गया है? तो जवाहर पॉइंट नाम दिया गया है। पहला चंद्र मिशन आपको एक जगह करके दिए हैं, इकट्ठा करके याद करने में सुविधा हो कि पहला चंद्र मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो 22 अक्टूबर 2008 ईस्वी को लॉन्च किया गया था। दूसरा चंद्र मिशन कब हुआ था? तो 22 जुलाई 2019 ईस्वी को हुआ था। और तीसरा चंद्र मिशन कब हुआ था? तो 14 जुलाई 2023 ईस्वी को लॉन्च किया गया था। चलिए अब जानिए कि कितना खर्च हुआ था। तो चंद्रयान 1 में 386 करोड़ खर्च हुआ था, चंद्रयान 2 में 978 करोड़ खर्च हुआ था और चंद्रयान 3 में 615 करोड़ खर्च हुआ था। अब चलिए कुछ संबंधित और प्रश्न इंपॉर्टेंट जानते हैं। तो चंद्रमा पर एक दिन पृथ्वी के कितने दिन के बराबर होता है? तो चंद्रमा पर एक दिन पृथ्वी के कितने दिन के बराबर होता है? तो 14 दिन के बराबर होता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा कितना है? तो पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 है। चलिए और जानते हैं कुछ प्रश्न। हम चंद्रमा के धरातल का कितने प्रतिशत भाग को देख सकते हैं? तो कितने भाग प्रतिशत को देख सकते हैं? 59% को देख सकते हैं। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन थे? तो चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। ये अपोलो 11 से गए थे और यह मिशन 1969 में, मतलब 1969 में चंद्रमा की धरती पर पहुंचे थे। और जानिए सबसे पहले चंद्रमा के धरातल पर उतरा मानव अंतरिक्ष यान कौन सा था? सबसे पहले चंद्रमा के धरातल पर उतरा मानव अंतरिक्ष यान कौन था? तो ये अपोलो 11 था और ये भेजा गया था 1969 में नासा ये अमेरिका का स्पेस एजेंसी है, तो नासा द्वारा 1969 में भेजा गया था अपोलो 11। इसी में नील आर्मस्ट्रांग गए थे। चलिए और जानते हैं सबसे पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान चंद्रमा के धरातल पर कब उतरा था? सबसे पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान चंद्रमा के धरातल पर कब उतारा गया था? तो ये 1966 में उतारा गया था सोवियत संघ के द्वारा लूना 2। इसमें मानव नहीं था, मानव रहित था। ये मानव रहित सबसे पहले रूस द्वारा भेजा गया था चंद्रमा पर लूना 2। चलिए और जानिए कि चंद्रमा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? तो चंद्रमा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। सेलेनोलॉजी कहा जाता है। आप लोग को वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।